सोचिए एक ऐसी किताब के बारे में जो जेल की सलाखों के पीछे फांसी के साए में लिखी गई हो। आज हम बात कर रहे हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आखिरी और धमाका खेज तहरीर अगर मुझे कत्ल किया गया की। ये एक ऐसी आवाज है जो सजाए मौत की कोठरी से निकली और पूरी दुनिया तक पहुंची। जरा मंजर जहन में लाइए। रावलपिंडी जेल की एक तंग अंधेरी कोठरी। पाकिस्तान के मौजूल वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो कैद तन्हाई काट रहे हैं और मौत का फंदा उनका मुंतज़िर है। लेकिन इस हालत में भी वो खुफिया तौर पर अपनी आखिरी जंग लड़ रहे थे, अल्फाज के जरिए। भुट्टो अपनी किताब का आगाज इन अल्फाज से करते हैं, मैं फांसी के फंदे से नहीं डरता, मेरी जिंदगी की मुद्दत अल्लाह ने मुकर्रर की है। ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, बल्कि ये उनकी सियासी वसीयत थी, उनका दिफा था और फौजी आमरीत के खिलाफ एक चार्जशीट भी थी। एक ऐसा पैगाम जिसे हर कीमत पर दुनिया तक पहुंचाना जरूरी था। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? बात है 1977 की, जब जनरल जियाउल हक की फौजी बगावत ने भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलट दिया। इसके फौरन बाद उन पर कत्ल का एक मुतनाज़िया मुकदमा चलाया गया, जिसका अंजाम सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनकी सजाए मौत की तौसीख पर हुआ। भुट्टो के खिलाफ अवामी राय हमवार करने के लिए फौजी हुकूमत ने एक दस्तावेज जारी की, जिसे व्हाइट पेपर का नाम दिया गया। यह हुकूमत का सरकारी मौक़िफ़ था, जिसमें भुट्टो पर 1977 के इंतखाबात में बड़े पैमाने पर धांधली और करप्शन के इल्जामात लगाए गए थे। और ये व्हाइट पेपर कोई छोटा मोटा किताबचा नहीं था, ये 1044 सफ़हात पर मुश्तमिल एक बहुत बड़ी दस्तावेज थी। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये वाकई सबूतों का पहाड़ था या महज किरदार कशी के लिए तैयार किया गया एक प्रोपेगेंडा। अपनी जेल की कोठरी से ही भुट्टो ने इस व्हाइट पेपर का नुक्ता ब नुक्ता जवाब दिया। उन्होंने खुफिया तौर पर 190 सफ़हात का मसवदा तैयार किया, जिसे बाद में बड़ी मुश्किल से जेल से बाहर स्मगल किया गया और अगर मुझे कत्ल किया गया के नाम से शाया किया गया। भुट्टो का सबसे बड़ा दिफाई नुक्ता यह था कि जिसे फौजी हुकूमत धांधली कह रही है, वो दरअसल एक मुनज़्ज़म और मौसर इंतखाबी मुहिम की मंसूबाबंदी थी। उन्होंने वाज़े किया कि एक सियासी जमात का इलेक्शन जीतने के लिए हिकमत अमली बनाना एक अलग बात है और गैर कानूनी तौर पर नताइज बदलना बिल्कुल दूसरी बात। हुकूमत ने लाड़काना प्लान को धांधली का मास्टर प्लान बनाकर पेश किया, लेकिन भुट्टो ने इस इल्ज़ाम को ये कहकर मुस्तरद कर दिया कि ये तो महज एक मातहत अहलकार का बनाया हुआ गैर अहम मसूदा था, जिसे कभी मंजूर ही नहीं किया गया। और अपनी बिला मुकाबला जीत पर उन्होंने कहा कि ये धांधली नहीं बल्कि उनकी अवामी मकबूलियत का सबूत है। जब रियासती इदारों के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगा तो भुट्टो ने दिफा किया कि एक जमहूरी हुकूमत का काम ही रियासती मशीनरी को अवामी भलाई के लिए इस्तेमाल करना है। उल्टा उन्होंने फौजी जनता पर मुनाफिकत का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि वो खुद इन्हीं इदारों को सियासी मकासद के लिए कहीं ज़्यादा बेदर्दी से इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ से भुट्टो जवाबी हमला करते हैं। उन्होंने दलील दी कि असल इंतखाबी धांधली तो फौजी हुकूमत खुद कर रही है। उसने मुतासिब ट्रिब्यूनल्स के जरिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को बगैर किसी कानूनी कार्रवाई के नाअहल करार दिया, जो उनके मुताबिक किसी भी इल्ज़ाम से कहीं बड़ा फ्रॉड था। और इसी मकाम पर किताब का महवर ज़ाती दिफा से हटकर एक कौमी इंतबा की शक्ल इख्तियार कर लेता है। भुट्टो ने पाकिस्तान के सियासत में बार बार की फौजी मुदाखलत को एक अंदरूनी कैंसर से तशबीह दी, जो उनके बकौल मुल्क की बुनियादों को खोखला कर रहा था। उन्होंने तारीख से मिसालें देते हुए कहा कि मार्शल लॉ ने हमेशा मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी थी। उनके नज़दीक ये अवाम की मर्जी को कुचलने और मुल्क को खाना जंगी के दहाने पर लाने के बराबर था। इसके बाद भुट्टो ने एक सबसे धमाका खेज दावा किया। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत का तख्ता उलटने के पीछे एक गैर मुल्की हक था। उनका इल्ज़ाम था कि कुछ आलमी ताकतें पाकिस्तान की खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी और ख़ास तौर पर उसके एटमी प्रोग्राम से सख्त नाराज़ थीं और उन्हें रास्ते से हटाना चाहती थीं। अपनी तहरीर में भुट्टो ने कैद के ज़ाती दुख और अपनी सियासी मेरास पर भी बात की। उन्होंने अपनी जिद्दोजहद को तारीख के एक बड़े तनाजुर में पेश किया और अपनी पार्टी को आमरीत के खिलाफ अवाम की मुज़ाहमत की अलामत के तौर पर खड़ा किया। तो अगर हम इस सियासी वसीयत के बुनियादी नुकात को समेटें तो वो क्या थे? पार्लिमानी जमहूरियत का दिफा, फौजी तसल्लुत के खिलाफ एक वाज़ेह वार्निंग, पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम का जवाज़ और ये पुख्ता यकीन की तारीख का फैसला उनके हक में आएगा। और शायद उनका सबसे ताकतवर पैगाम यही था। ये एक ऐसी अपील थी जो उन जजों के लिए नहीं थी जिन्होंने उन्हें सजाए मौत सुनाई, बल्कि ये आने वाली नस्लों के लिए थी, यानी तारीख की अदालत के लिए। तो आखिर में ये सवाल बाकी रह जाता है, क्या भुट्टो की ये आखिरी तहरीर एक सियासी वसीयत थी, एक इंतबा, या फिर अपनी जान बचाने की एक आखिरी मायूस कुन कोशिश? इसका जवाब शायद
تاریخ کے صفحات میں ہی کہیں پوشیدہ ہے۔ بھٹو کی کہانی اور ان کی یہ تحریر آج بھی ایک اہم موضوع ہے۔ اگر آپ کو یہ خلاصہ پسند آیا تو تاریخ، سیاست اور ان کہی کہانیوں پر مزید دلچسپ ویڈیوز کے لیے فیکٹس ویو چینل کو سبسکرائب کریں۔